ज्यादा कुछ नहीं है। एक जन्म के नैन गंभीरता के हैं तो एक जन्म के नैन चपलता के हैं, इतना ही अंतर। एक जन है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है तो दूसरे जन लीला पुरुषोत्तम है। तो हमारे सुखदेव जी महाराज में जो पारीक्षण से बोले भैया रामचरित्र कथा है जो बहुत सुंदर है, तो पारीक्षण का मन है जो मन में लालच आ गई, बोले बाबा तो हमको रामचरित्र भी सुनाओ। अरे बोलेगा रामचरित्र सुनाने लग जाएंगे तो भागवत होगी कहाँ। रामचरित्र तो इतनी बड़ी है कि जहां तक हरि अनंत हरि कथा अनंता वो कहा तो सुनते बहुविध सब संसार, इतनी बड़ी है कि गाँवते ही रहो, उसका तो खत्म होने का टाइम ही नहीं आता। फिर भी पारीक्षण ने सुखदेव जी महाराज से निवेदन किया बाबा थोड़ी सी सुना दो। तो उन्होंने बताया ठीक है मैं आपको रामचरित्र सुना रहा हूँ, वो भी संक्षेप में सुना रहा हूँ, सीधी सीधी शॉर्टकट कथा, क्योंकि आगे चल के ठाकुर जी का उत्सव भी तो मनाना है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मैं आपको राम कथा विस्तार से तो नहीं बता सकता जैसे ऋषियों ने गाई है, परंतु अवश्य आपको संक्षेप में सुना रहा हूँ। तो नारायण जो है सूर्यवंश है, जो राघवेंद्र जी किस पवित्र वंश में जन्म लिया इन्हें? सूर्यवंश में। सूर्यवंश कैसे कहते किसको है? जैसे नारायण, नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मारीच, मारीच के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं जो वैश्य, सूर्यवंश। और फिर इसके बाद वैश्य से कहते वैश्य मनु महाराज प्रधुमन, और सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे चलते हुए रघुवंश, फिर सूर्यवंश को बदलकर राजा रघु के नाम से रघुवंश कहलाने लगा। ऐसा काम किया। इसके उपरांत सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मैं आपको और राम कथा बता रहा हूं। तो सूर्य वंश में सूर्य से लेकर भगवान रामचंद्र तक देख लो, किसी के भी ऐसे पुत्र नहीं हुए कि जिसके बिना यज्ञ के पुत्र हो गए। किसी राजा को बिना यज्ञ के पुत्र नहीं हुए, जिसने जब यज्ञ किया तभी उसके पुत्र हुए। और चंद्रमा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र तक देख लो, यदुवंशियों में सूर्य जो चंद्रमा से लेके भगवान कृष्ण तक देखो, ऐसा कोई विवाह नहीं हुआ जिसमें झगड़ा ना भय हो, है ना। तो राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां थी, परंतु वो तीनों निशान जो है संतान थी, उनकी संतान नहीं हो रही थी। तो दशरथ जी जो महाराज वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ जी से निवेदन किया, जो है वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाकर देखा, उन्होंने कहा राजा आपको पुत्रक में यज्ञ करना पड़ेगा, और जिसमें से जब आप पुत्रक में यज्ञ करोगे तो साक्षात अग्निदेव प्रकट होंगे और वो प्रसाद देंगे, तब आपको 4 पुत्र होंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा, और ऐसा ही हुआ। दशरथ जी ने यज्ञ किया, पुत्रक में यज्ञ हुआ, यज्ञ में से अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने चारू है जो चारू का प्रसाद दिया। अब रानी 3 है और प्रसाद को आध भाग करके देना है। बड़ी रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। सुमित्रा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन आध भाग कैकेयी ने लिया, आध भाग कौशल्या माता ने लिया, और उसमें से अपना आध भाग निकालकर सुमित्रा को दिया। महाराज भगवान ठाकुर जी की कृपा हुई तो तीनों रानियां गर्भवती हो गई, और जब तीनों रानी गर्भवती हुई बहुत ही आनंद से आज अयोध्या सजी हुई। सब लोग बड़े आनंद में हैं, इतना आनंद है सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि क्या बताएं, कोई वर्णन भी नहीं कर सकता। हमारे राघवेंद्र जी का
प्रकट समय क्या था, किस महीने में हमारे गोविंद हुए थे राघवेंद्र जी? जब पूर्ण समय हुआ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तो बाबा तुलसी ने बताया कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। नौमी तिथि थी, मधुमास का महीना था, शुक्ल पक्ष चल रहा था, अभिजिता नक्षत्र मुहूर्त में हमारे राघवेंद्र जी ने और आकर अयोध्या में प्रकट हुए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। परंतु हुए कैसे? मधुमास का महीना तो जानते हो, चैत का महीना कहलाता है। नौमी तिथि माने नमे, चैत की नमे को दिन में ठीक 12 बजे शुक्ल पक्ष पाख में और अभिजिता नक्षत्र में हमारे राघवेंद्र जी प्रकट हुए थे। प्रकट कैसे हुए? अब भगवान गर्भ में कभी वास नहीं करते, वो तो सीधे प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं काम पूर्ण होने के बाद। तो जब भगवान नारायण प्रकट हुए मां कौशल्या के यहाँ, मां कौशल्या ने देखा कि भगवान कैसे रूप में आए। शंखम चक्र सकीर्ति कुंडलम सापीत वस्त्रम सरसी रुखे क्षणम। 4 भुजा जिनके 4 हाथ हैं और पूरे जितनी लंबाई होती है पूरी लंबाई है। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, हृदय में भृगुलता चिन्ह है। मैया कौशल्या से बोले मैया अब तू दरवाजा खोल दे, लोग मेरे दर्शनों के लिए खड़े हैं। मैया बोले ठीक है भगवान, मैंने तुमसे कहा कही थी, मैंने क्या कही थी कि पुत्र बन के आई हो, पिता बन के ना आई हो, और तुम तो आ गए पिता बन के। अरे अगर मैं दरवाजा खोल दूं और गांव के लोग देखें तो क्या कहें, कौशल्या ने सीधे 5 हाथ पुत्र को जन्म दिया, उनमें 4-4 हाथ हैं जिनके। आदमी हमारी हंसी न उड़ा है। भगवान बोले मैया हम तो जहां भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं, और मैया तूने मांगा था चाहूं तुम्हें समान सुत, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। तुम्हारे समान लड़का चाहती हूँ। अब मैंने संसार में सबने देख लिया, लेकिन हमारे समान दिखानू ही नहीं है, तो जब नहीं दिखानू तो हमें पता नहीं आओ। चुप आ गए मैया, दरवाजा खोल दे। अब सरस हो जाऊं कहां जाई, तब तनय होयो में आई। अब मैं मुझे आना पड़ा तो मैं आ गया। मैया बोली तो मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी भगवान, चाहे कुछ हो जाए। बोले तो क्या करना पड़ेगा? बोले मैया बोली सबसे पहले तो आपका जो 2 हाथ हटाने आए, 4-4 हाथ के लड़का नहीं होना, हमने सुने हैं ऐसे कि 4 हाथ के लड़का हो। भगवान बोले मैया हमारा जो रूप है ये चतुर्भुज, बोले कछु भी हो जाए लेकिन 2 हाथ हटाओ आप। मैया के कहने पर भगवान ने अपनी 2 भुजाओं को उस समय समाप्त किया। बोले मैया तू अब खोल दे, तो 2 भुजा हो गई। बोले अभी भी नहीं खुलेगा भगवान दरवाजा, दरवाजा खुलेगा तब जब आप छोटे हो जाओगे। इतने बड़े थोड़ी लड़का हो, सीधे फाउरेन बड़ा हो जाए। आदमी से हंसी करवाओ का हमारी कौशल्या मैया के ऐसा पुत्र हुआ कि वो तो भाव सीधे निगनी लगो। मैया बोली तो भगवान बोले क्या करना है मैया? बोले छोटे से रूप में आ जाओ। बोले ठीक है, पाकर तुम्हारे पुत्र बन के आए हो, चाहे जैसो करवा लो। भगवान छोटे रूप में हो गए। बोले तो मैया अब दरवाजा खोल दे। बोले अभी भी नहीं खोलूंगी, पहले कपड़े उतारना है पूरे तुम्हारे, क्योंकि जब लड़का होता है तो निर्वस्त्र होता है, कहे तुम पेट से कपड़ा पहन के आओ। आदमी क्या कहे कि जी कपड़ा पहन के फिर मैया कपड़ा भी उतार ले। मैया ने कपड़े उतारे। बोले अब तो खोल लो तो भगवान द्वार दरवाजे, लोग खड़े हैं मेरे दर्शनों के लिए। बोले अभी भी नहीं खोलूंगी। बोले क्यों? बोले जब तक तुम रोगी नहीं तब तक दरवाजा नहीं खोलेगा। बोले क्यों? बोले जब बच्चा रोता है तभी तो मोहल्ला वालों को पता चलता है कि इनके यहाँ पुत्र हुआ है। भगवान बोले गजब की मैया मिली भगवान हमें, ऐसी मैया को मिले। दूसरी मैया तो जाकर लगती बेटा मोंग जा रो ना, और हमारी मैया हमसे क्या कहा रो जब हम दरवाजा खोल दे। भगवान बोले तो रोना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, तुम्हें विलंब नहीं होने का सुने, तुम रो हम दरवाजे खोल।
भगवान ने जहां से रोदन था ना, मैया ने दरवाजा खोल दिया। तत्काल खबर राजा दशरथ जी के पास पहुंच गई। बधाई हो महाराज, बधाई हो। बड़ी रानी कौशल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, बधाई हो। राजा प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर बाद वो खबर देकर नहीं लौटी कि दूसरी गोपी पहुंच गई बधाई देने के लिए। महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या बात है? बोले छोटी महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, बधाई हो। वो भी लौट नहीं पाएंगी, तीसरी पहुंच गई। महाराज बधाई हो, क्या बात है? छोटी महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो करोड़ों को पुत्रों को जन्म दिया है, बधाई हो, बधाई हो। चार पुत्र आज राजा दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। सब लोग भगवान को बधाई देने लगे।